मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो लाया हूं। टॉपिक्स जो कल 11 अगस्त 2024 को एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पेपर देखा है मैंने, अब मैं आपके लिए स्पेशल आया हूँ उसके लिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर हैं आने वाली सभी भर्तियों के लिए। क्योंकि ये जो जीके का जो पेपर मैंने फर्स्ट पेपर देखा है उसमें बहुत ही टफ पेपर हैं, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं विगत 6 महीनों से लगातार जो तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी को छोड़ के जो तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। लेकिन जिस बंदे ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आए थे कि सर एलडीसी में सिलेबस के हट के ये पेपर आया है, तो वास्तव में मैंने देखा है ये पेपर जो हैं बहुत ही टफ हैं। जिसने भी राजस्थान, विश्व तथा भारत के भूगोल को, भारत के इतिहास को आराम से जिसने पढ़ा है 6 महीना 12 महीने से, उसी का सिलेक्शन इसमें होने वाला है। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम था आपका कल का, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम था। अब आने वाली सीईटी और आने वाली बहुत सारी जो सीईटी में स्नातक तथा 12th पास के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, तथा राजस्थान में सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग की जो भर्ती होने वाली एग्ज़ाम होने वाला है, और जो नई वैकेंसी आने वाली है फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए जो भी नई वैकेंसी आने वाली हैं, तथा राजस्थान में सभी प्रकार की जो भी भर्तियां होने वाली हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ज़रूर अंत तक बने रहें। तथा एलडीसी के जो स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिए हैं उनको भी मैं कह सकता हूँ, आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप ज़रूर टाइपिंग टेस्ट की शुरुआत कर लीजिए। इसके लिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है, और इसमें जो मैं ये जो क्वेश्चन जो बने हैं उसको मैं समझा रहा हूँ। पहले ये क्वेश्चन आप ज़रूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं के क्वेश्चंस आपके लिए हैं। जो 60 क्वेश्चन मैं आपको अभी बताऊंगा, जो अभी कल के जो पेपर में आए हैं उसके हूबहू क्वेश्चन आपके आने वाली भर्तियों में आने वाले हैं, उसके टच में आने वाले हैं। और मैंने जो मेरे जो चैनल पर आपको जो पढ़ाया है उसी में से ये पेपर आया है। ज़रूर देखें, आप अंत तक बने रहें। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करने वाले हैं उन तक ज़रूर ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बोल रहा हूँ कि मेरे इस चैनल पर मेरे जो ये राजस्थान हिस्ट्री हैं, भारतीय संविधान हैं, तथा भारत का इतिहास जो मैंने पढ़ाया है, और आर्ट एंड कल्चर ज़रूर देखें। क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं। हर एक एग्ज़ामों में इसी से क्वेश्चन बन रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, राजस्थान इतिहास ज़रूर मेरे जो 18 वीडियो हैं वो ज़रूर देखें, आप क्रम से देखें, और चैनल को ज़रूर आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम देखते हैं कल का जो पेपर हुआ था और आने वाली भर्तियों के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, आपके लिए आने वाली सभी भर्तियों की रणनीति बनाएंगे हम मिलके। सीईटी सेकंड ग्रेड 2024 जो अभी संस्कृत विभाग की वैकेंसी तो आ ही गई है, एग्ज़ाम भी डिक्लेयर हो गए हैं, जबकि आने वाली सेकंड ग्रेड जो आने वाली हैं वो भी आप तैयार रहें, फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयार रहें, क्योंकि हमारे शिक्षा विभाग में बहुत सारे पद अभी खाली हैं। और सीईटी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम होंगे, पटवारी तथा बहुत सारे एग्ज़ाम जो 11th एग्ज़ाम आपको बताए हैं, तो वो भी आपके सीईटी का एग्ज़ाम जो 18 सितंबर को हैं उसके लिए भी आप रेडी रहें। तो आगे बात करें हम, देखिए कल का जो एग्ज़ाम हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए। कल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये देखिए, एलडीसी परीक्षा 2024 पेपर 11 अगस्त की आंसर की लेके आया हूँ मैं।
अंत तक बने रहें आप। क्या मुझे टाइपिंग शुरू करनी चाहिए, किस माह में होगी टाइपिंग और न्यूनतम कितने मार्क्स चाहिए, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन आने वाली सभी भर्तियों के लिए ये पेपर बहुत ही रणनीति आपके लिए होगा। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर नए हो तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक आपके दोस्तों को, स्टूडेंट्स को शेयर करें। देखिए आप पहला क्वेश्चन जो कल के फर्स्ट पेपर में जीके का आया है, मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली से प्रश्न आया, इतिहास, भारत का इतिहास से ये क्वेश्चन आया है। मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली में निम्नलिखित में से राजस्व वसूली का प्रभावी कौन था? तो ये प्रभारी था उस समय समाहर्ता। आंसर है सी, समाहर्ता इसका आंसर है। ध्यान रखना, राजस्व कोष का जो प्रभारी था वो समाहर्ता था। पुरोहित यानी पंडित था। संधिदाता और लुणाध्यक्ष यानी टकसाल से संबंधित था। तो ये आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन मौर्यकालीन आ रहे हैं, प्रशासनिक से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। दूसरा क्वेश्चन देखें, देखो महाजनपद काल से क्वेश्चन आया है। 16 महाजनपद थे हमारे और यहाँ पूछा है मल्ल महाजनपद की राजधानी कौन सी है? वो शाम्भी या कुशावटी, कन्फ्यूज़न होता है और आंसर जो है वो कुशावटी या कुशीनारा, याद रखें आंसर सी है इसका, कुशीनारा, याद रखें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। अगला क्वेश्चन हम देखें तो देखिए ये आपके लिए तीसरा क्वेश्चन हम देखें तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर के बारे में क्वेश्चन आया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, बी उत्तर है उसका, ऋषभनाथ, ठीक है, आदिनाथ भी बोलते हैं उन्हीं को। तो ये ध्यान रखें आप। महावीर स्वामी 24वें थे, पार्श्वनाथ 22वें थे। तो ये कुछ बातें आपको ज़रूर जैन धर्म से क्वेश्चन आया है। तो ये जो इतिहास के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए, जबकि सिलेबस में इतिहास नहीं बताया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आए थे कि सिलेबस में नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो ये कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये पेपर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो देखिए एक क्वेश्चन ये आया है आगे। तो राजस्थान में निम्नलिखित तांबा जो खदानें हैं उसका उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ के बीच में कौन कौन से आएंगे? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले खेतड़ी आएगा, उसके बाद में अलवर आएगा, खेतड़ी, अलवर, फिर भीलवाड़ा और फिर उदयपुर आएगा, यानी डी सी, याद रखना, खेतड़ी डी, फिर सी आएगा, डी सी और ए बी आएगा भीलवाड़ा के बाद में उदयपुर, दक्षिण में है उदयपुर। तो ये उत्तर है ए उसका। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन घुमा के ये पूछ रहे हैं। तो आपको मैप, मेरा एक वीडियो मैंने बनाया है, नए ज़िले हमारे राजस्थान में 50 ज़िले बने हैं, उसका एक वीडियो है मैप, इसको ज़रूर आप देखें। बार बार क्वेश्चन बन रहा है। अब ये देखिए क्वेश्चन बना है, बंदरगाह से क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से बंदरगाह भारत के पश्चिम तट में है, पश्चिम तट का कौन सा है आपको ध्यान रखना है। तूतीकोरिन जो है, तूतीकोरिन कहाँ से है? ये तमिलनाडु में है तूतीकोरिन। उसी प्रकार पारदीप उड़ीसा में है। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जबकि कोची केरल में है। जबकि पश्चिम में कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण बात, तो आपको ध्यान रखना है। पश्चिम में उत्तर है इसका सी, कोची जो केरल में है ये, और ये पश्चिम में है, भारत के पश्चिम में स्थित है, याद रखें यहाँ पर है ये। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात। आगे और देखें हम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपने राज्य की सीमा साझा करता है? बांग्लादेश से टच कौन सा है इसमें से राज्य पूछा गया है। क्वेश्चन ऑप्शन में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो आपको ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन इसका उत्तर असम करके आए हैं, लेकिन इसका आंसर मणिपुर है, ध्यान रखना। मणिपुर राज्य जो बांग्लादेश के साथ में सीमा नहीं बनाता है, यूँ पूछा गया है ये, आपको ध्यान रखना। बांग्लादेश नीचे है तो मणिपुर बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। त्रिपुरा बना रहा है, असम बना रहा है, मेघालय बना रहा है, मणिपुर ऊपर है, आपको पता ही है। मेरी एक ट्रिक है, अरुणा, याद रखना, अरुणा मामी, मेगा
ठीक है, ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड है, उसके नीचे वहाँ से मणिपुर है, फिर मिजोरम है, ठीक है, फिर मेघालय है, और असम एक ऐसा राज्य है जो सभी 7 सिस्टर से सीमा बना रहा है, सिक्किम से भी। ये ध्यान रखने की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है। मेरी ट्रिक मैंने एक बताई है, उसी में से एक क्वेश्चन ये बना है, तो आप ज़रूर देखें। एक हर क्वेश्चन जो है हमारे, जो मैंने जो पढ़ाया है, मेरे जो नोट्स हैं, उसी में से कहीं ना कहीं टच हो रहा है, तो ज़रूर आप बने रहें। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ में अपनी राज्य की सीमा नहीं लगती हैं, तो मणिपुर उसका आंसर। आगे और देखें, हमारे जो जीके के क्वेश्चन में हम और देखते हैं, तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। लोक कथाएँ 1960 से 75 के संग्रम से उद्धृत बातारी फुलवारी, ये पुस्तक का नाम है बातारी फुलवारी। ये लेखक कौन है, तो आपको पता ही है, विजयदान देथा। 1960 में ये पुस्तक उन्होंने लिखी गई है बहुत बार, और मेरे हुबहू जो मैंने आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया है उसी का ये क्वेश्चन है। आप ज़रूर देखा होगा, तो आपका ये राइट गया होगा। आगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम आर्द्रभूमि वेटलैंड नगर बना है। आर्द्रभूमि नगर उदयपुर है, याद रखना, जिलों की नगरी उदयपुर जो है वो प्रथम आर्द्र भूमि वेटलैंड नगर बना है। और ये जो उदयपुर है, वर्तमान में उदयपुर संभाग में 5 जिले आ रहे हैं। नया जिला उदयपुर संभाग का कौन सा, सलूम्बर बना है। और अजमेर से एक जिला इसमें आया है, वो कौन सा है, तो भीलवाड़ा। बहुत महत्वपूर्ण बात, आपने मेरे जो चैनल पर देखा होगा, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आई होगी बातें। किसानों में चौरी कर, ये मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है हमारे राजस्थान के इतिहास में। किसानों पर चौरी कर किसने लगाया है, पृथ्वी सिंह ने लगाया है चौरी कर। तलवार बंधाई कृष्ण सिंह ने लगाया, मैंने बताया है कृष्ण सिंह ने तो तलवार बंधाई लगाया, जबकि चौरी कर लगाया है पृथ्वी सिंह ने। किसने लगाया है, पृथ्वी सिंह ने, आपको ध्यान रखना है। आगे और देखें हम, तो देखिए आगे का क्वेश्चन हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो हरिकोटा, श्री हरिकोटा, और ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है, आपको पता ही है। और तेलंगाना की राजधानी जो है वो हैदराबाद है। तो ये वर्तमान में 28 राज्य हैं हमारे भारत के, वो भी एक वीडियो मैंने बनाया है, ज़रूर देखें आप। आगे और देखें, बहुत महत्वपूर्ण ये पेपर आपके लिए साबित होने वाला है। आने वाली भर्तियों के लिए, सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है जो आपको आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो कहाँ जाएगा वो, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उत्तर है ये। और अनुच्छेद 32 कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान, जब मूल संविधान बना था उस समय हमारे भारत में 7 मौलिक अधिकार थे, ध्यान रखना, 7 मौलिक अधिकार थे। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार, तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को ध्यान रखना, संपत्ति के अधिकार को कौन से 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार से हटाकर कानून अधिकार बना दिया है, ये ध्यान रखने की बात। ये आगे क्वेश्चन भी आएगा, तो ये भी मैंने आपको मेरे भारतीय संविधान में ज़रूर पढ़ाया है। अगर आपने देखा हो तो ज़रूर आपको ये समझ में आई होगी बातें। देखो यही क्वेश्चन बन गया आगे, देख सकते हो, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी, सॉरी ये नहीं, आगे है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी कानून है, तो याद रखना दल बदल विरोधी कानून का इसका आंसर 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ये तो आपको मैंने बताया है कि भारत का संविधान, मैंने बताया है भारत के संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जब हमारा संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थी। पहली अनुसूची में क्या कहा गया है, भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है, आपको बताई है मैंने, पहले क्या है, पहले वेतन है, तो दूसरी अनुसूची में राज्य मंत्रियों के जो भी हैं वो वेतन होंगे। तीसरी अनुसूची में वो क्या करेंगे, शपथ लेंगे वो।
और चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन जो है वो चौथी अनुसूची में है। पाँचवीं अनुसूची में हमारे अनुसूचित जाति व जनजाति के विशेष प्रावधान पाँचवीं अनुसूची में। छठी अनुसूची में क्या बताया गया है, 4 राज्य ATMM मैंने बताया है, ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के विशेष प्रावधान बताए गए हैं छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में क्या विषय, तो 3 विषय हमारे बताए गए, संघ सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, और राज्य सूची के बारे में 3 विषयों का उल्लेख सातवीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित वर्तमान में 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून 1951 में आया था। और 10वीं अनुसूची यही क्वेश्चन बना है यहाँ पर, 52वां संविधान संशोधन बना है, दल बदल कानून, ये 10वीं अनुसूची 1985 की बात है। 11वीं अनुसूची में आपको पता ही है पंचायत चुनाव, और 12वीं अनुसूची में नगर निकाय के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे जो सिलेबस में मैंने पढ़ाया है उसी में से आया है। आगे का और क्वेश्चन हम देखें, ये लगभग 60 से 62 क्वेश्चन जीके के आज देख रहे हैं हम। साथ ही आपको मैं बताऊंगा कि आपके कितने मार्क्स इस पेपर में आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन LDC में है। ये सीधा क्वेश्चन हमारे जो मैंने पढ़ाया है आर्ट एंड कल्चर में पूछा गया, लच्छीराम किस लोक नाट्य से संबंधित हैं, पूचामणि ख्याल के संबंधित हैं ये लच्छीराम। आगे और क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कर्नाटक के किस शहर में लौह इस्पात संयंत्र स्थित हैं। कर्नाटक के किस शहर में लौह, तो भद्रावती इसका उत्तर है, भद्रावती याद रखें, भद्रावती कर्नाटक में है। लौह इस्पात उद्योग है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, बर्नपुर भी पश्चिम बंगाल में है, ये सलेम तमिलनाडु में, याद रखें आप। ये लौह इस्पात उद्योग के क्वेश्चन बन रहे हैं, बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, आप ज़रूर इसको देखें। सीधा क्वेश्चन पूछा था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी किसकी पुस्तक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये पुस्तक थी। एक और क्वेश्चन पूछा है, देखो खनन में एक क्वेश्चन पूछा है, यानी कि ये भी उद्योग से संबंधित, कोरापुट खनन केंद्र किससे संबंधित हैं, तो ये उड़ीसा का एक स्थान है, वहाँ से संबंधित हैं। आप ज़रूर देखें क्वेश्चन, दक्षिण के राज्यों में ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे और देखें कौन सा क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी आना चाहिए आपको। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो है 2015 में मोदी सरकार ने लागू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 इसका आंसर है। आगे और देखें, नई दिल्ली में 90वें एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित हुए, 1982 की बात है। 1982 में हमारे यहाँ पर 90वें एशियन खेल नई दिल्ली में, ठीक है। आगे और देखें तो भारतीय संविधान के जनक सबको आना चाहिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो जनक कहे जाते हैं, संविधान के निर्माता और प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं वह। आगे और देखें, सीधा क्वेश्चन, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम भूस्थैतिक उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आगे और देखें, निम्न में से किस किले के बारे में कहा गया है कि यह एक बख्तरबंद किला है। याद रखना, बख्तरबंद कौन है, यानी कि रणथंबोर है। रणथंबोर का किला सवाई माधोपुर में है, तारागढ़ एक बूंदी में है, तारागढ़, और एक आपके अजमेर में है। 2 तारागढ़ के किले हमारे राजस्थान में हैं। नाहरगढ़ कहाँ है, तो जयपुर में, और सिवाना कहाँ है, तो बाड़मेर में, वर्तमान में बालोतारा में शायद ये है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, बख्तरबंद यानी चारों ओर से जंगल से घिरा कौन सा, रणथंबोर सीधा उसका उत्तर है। आपने पढ़ा हो तो ज़रूर, हमारे मैंने जो पढ़ा है उसी में से ये भी क्वेश्चन पूछा है। हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह द्वारा, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया है, जयपुर में है ये। किस मुगल बादशाह के दरबार में कैप्टन हॉकिंस व थॉमस आए थे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको आना चाहिए। अगर भारत का इतिहास आपने पढ़ा है तो ये याद रखना, कैप्टन हॉकिंस जो थे वो 1608 में आए थे, और थॉमस जो हैं वो 1615 में आए थे। ये दोनों किसके समय में आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी, तो अकबर के बाद में शासक कौन बनता है, जहांगीर, जिसको हम शेखू बाबा के नाम से जानते हैं, शेखू बाबा, ठीक है, और उसका मूल नाम सलीम था, सलीम। ये सभी मैंने पढ़ाया है आपको। मुगल वंश के संस्थापक बाबर, बाबर का बेटा, हुमायूं, हुमायूं का बेटा, अकबर, अकबर का बेटा, जहांगीर, जहांगीर का बेटा, शाहजहाँ, शाहजहाँ का बेटा कौन सा है, औरंगज़ेब। तो ये हमने
आपको पढ़ाया है। आगे और देखें, बहुत महत्वपूर्ण, आगे देखिए, वेदिका अमालक शिखर किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो मंदिर, ये कलात्मक का एक क्वेश्चन आपके लिए। आगे देखिए, एक और क्वेश्चन आपको पूछा गया है, बहुत देखो, आपने अगर थोड़ी सी पढ़ाई की होगी, आरएस में जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये पेपर इजी रहा है, क्योंकि इसमें भारत का इतिहास ज़्यादा दे दिया है, जबकि सिलेबस में इसमें नहीं था। ये देखो क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का क्या किया है, एक आयोग का गठन किया था, जिसे क्या नाम दिया है, साइमन कमीशन दिया। क्या नाम दिया, तो साइमन कमीशन। ये बिल्कुल सही, राइट है। आयोग में 7 सदस्य थे, ये भी राइट है, और सभी भारतीय नहीं थे, मतलब कोई भी भारतीय नहीं था, तो दोनों राइट है। तो उसका आंसर आपका डी रहेगा। कथन 1 और 2 दोनों सही थे। तो ये आपने पढ़ा होगा, साइमन गो बैक के नारे लगे थे, लाला लाजपत राय को लाठी पड़ी थी और उनकी मृत्यु हुई थी। ये बातें मैंने भी पढ़ाई हैं। ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन मैंने स्पेशल पढ़ाया है ये। और कौन है, विजय सिंह पथिक। कौन थे भाई, विजय सिंह पथिक के द्वारा ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन हुआ था, और ये 1917 की बात है, ध्यान रखना। और ये देखो, अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में किसने किया है, तो याद रखना, जहांगीर नहीं है, औरंगजेब भी नहीं है, शाहजहां ने के समय में हुआ है ये। अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय हुआ है। जहांगीर ने कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया था, शाहजहां के समय में इसको पूरा किया गया था। सीधा क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC की स्थापना कब हुई है, तो आपको ध्यान रखना है, ये 2005 का ये उत्तर है, ए उत्तर रहेगा इसका 2005। आगे और देखें हमारा क्वेश्चन, आगे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा है, सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर योजना हेतु प्रसिद्ध थी। बिल्कुल नगरीय परियोजना थी, बिल्कुल सही बात है। उन्नत सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास सिंधु घाटी के नदी, सहायक नदी और सरस्वती नदी के क्षेत्र में किनारे हुआ। बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंधु नदी की जो भी नदियाँ, सहायक नदियाँ थी, उसी के किनारे हमारा ये जो सभ्यता थी वो विकसित हुई थी। यानी दोनों कथन सही हैं, इसका भी आंसर डी होगा। कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं। 1800 ईस्वी में कौन व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपुताना कहा था, जॉर्ज थॉमस। उत्तर है उसका जॉर्ज थॉमस। आप अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि ये जो पेपर हैं आपके आने वाली भर्तियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके टच में ही पेपर बनेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड तथा RPSC ज़रूर इसको देखेंगे, क्योंकि बहुत ही लेवल का पेपर बनाया है। देखिए अगला क्वेश्चन, मॉरिशस द्वीप कहाँ स्थित है। मॉरिशस, आपको ध्यान रखना है, हिंद महासागर में है मॉरिशस द्वीप। आगे का क्वेश्चन और देखें हम, तो देखिए, निम्नलिखित में से किसने शाही दरबार में सिजदा व फोबस की परंपरा शुरू की है, तो ये कौन है, बलबन है। ये खूंखार व्यक्ति था बलबन, आपने सुना होगा, जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, एकदम नौकर रहता है पहले और फिर सुल्तान बनेगा। तो ये बलबन की सिजदा व फोबस की नीति आपने पढ़ाई होगा। सिजदा यानी सर को झुकाना, फोबस यानी पैर को चूमना, पैर को प्रणाम करना, ये बलबन का नियम था। तो ये उसने दरबार में लागू किया था, बलबन, याद रखें आप। और रज़िया सुल्तान के बारे में, तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी, प्रथम महिला शासिका इल्तुतमिश, ये भी गुलाम वंश का शासक था। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ये खिलजी वंश का संस्थापक था, जो गुलाम वंश के बाद में आते हैं खिलजी वंश, और इसी का भतीजा तथा इसी का जो दामाद था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखना, मैं आपको बोल रहा हूँ, अलाउद्दीन द्वारा जीते गए राजस्थान के राजपूत राज्यों का क्रम ज़रूर याद रखें आप, बार बार पूछा जाएगा वो क्वेश्चन। जलालुद्दीन का अगला शासक अलाउद्दीन था, और उसके द्वारा जीते गए राजस्थान राजपूत राज्यों का क्रम ज़रूर याद रखें। सबसे पहले वो रणथंबोर को जीतेगा, उसके बाद में चित्तौड़ को जीतेगा, उसके बाद में सिवाना को जीतेगा, और उसके बाद में जालौर को जीतेगा, जालौर।
ये बार बार क्वेश्चन पूछा और मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाया है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीते गए राजस्थान के राजपूत राज्यों का क्रम। रणथंभौर को कब जीतेगा? 1301 में जीतेगा। चित्तौड़ को 1303 में जीतेगा। उसी प्रकार सिवाना को 1308 में जीतेगा और जालौर को 1311-12 में जीतेगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, आप ज़रूर उसको भी देखें क्योंकि वहाँ से अगले क्वेश्चन आपके CET तथा सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में ज़रूर बनेंगे। अलाउद्दीन खिलजी बहुत महत्वपूर्ण शासक। आगे और देखें आपका क्वेश्चन, सिसोदिया राजपूत का कौन सा किला गंभीरी व बेड़श नदियों के किनारे? तो याद रखना उसका उत्तर मेरे हिसाब से जो है वो भैंसरोडगढ़ का किला है। याद रखना भैंसरोडगढ़ का किला होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना। आगे और देखें हमारे जो जीके के क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी पुस्तक है? तो रंजन गोगोई की ये पुस्तक है। ये हमारे जज थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। और ये चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसे स्कैन कर आप सब्सक्राइब कर सकते हो और ज़रूर मेरे जो नोट्स हैं उसको देखें, अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। आगे महत्वपूर्ण बात, RTI सूचना का अधिकार विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली है? राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो जून 2005 की बात है, उत्तर डी उसका उत्तर। आगे और क्वेश्चन देखें हम, तो देखिए आप ये क्वेश्चन, प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? नहीं पूछा है, याद रखें आप, नहीं कंफ्यूज करता है ये। तो कौन सा नहीं है? जोधपुर, याद रखना जोधपुर थोड़ा अंदर था। तो बीकानेर और ये यहाँ हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ बीकानेर, ठीक है ना। और उसके बाद में ये कौन सा? तो ये गंगानगर तो है ही है, लेकिन उसका उत्तर C है, जोधपुर नहीं था प्रथम चरण में। वर्तमान में तो है, ध्यान रखना। और इसका एक नया जिला अनूपगढ़ भी है, याद रखें। बीकानेर संभाग का नए जिले बने हैं, अब ज़रूर उसको देखें। एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है, सन 2023 में वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष के रूप में किसको चुना है? तो अजय बंगा, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं वर्तमान में, ज़रूर देखें आप। आगे और देखें, ये देखिए, ये मेरे हुबहू जो मैंने आर्ट एंड कल्चर के 10 से 12 वीडियो बनाए हैं, आप ज़रूर देखें, वहाँ से ही ये क्वेश्चन वहाँ से बना है। तो देखिए क्या पूछा है इसमें मिलान करने हैं। तो देखिए पाने, पाने क्या है? पाने कागज़ है, पाने कागज़ हो गए। फड़ क्या है? तो फड़ कपड़ा है। मांडना क्या है? तो दीवार व फर्श पर मांडना। और कावड़ क्या है? तो लकड़ी, इसको उल्टा करना है, मतलब A का 4 है, A का 4 देख सकते हो आप, कौन सा? ये B का 3 है, C का 2 है और D का 1 है। इसका उत्तर यानी D उत्तर राइट है। आपने पढ़ा होगा, ज़रूर किया होगा। आगे और देखें, थेवा कला राजस्थान में बहुत बार पूछा गया है और ये प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार फेमस है, ध्यान रखना। प्रतापगढ़ थेवा कला प्रसिद्ध है और सोने का आभूषणों पर सोने का सूक्ष्म छोटा छोटा जो चित्र बनाए, आभूषण बनाए जाते हैं, उसमें जो चित्रांकन किया जाता है उसको थेवा कला के नाम से जानते हैं। और प्रतापगढ़ का ये प्रसिद्ध है, राज सोनी परिवार है। और ये कला जो है वो आपको ध्यान रखना है कि ये कला बेटियों को नहीं सिखाई जाती है, थेवा कला, याद रखें। 13 ताली नृत्य भी है। तो ये मेरे वीडियो आप ज़रूर देखें। आगे देखिए एक क्वेश्चन बना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? सिंपल क्वेश्चन था ये और इसका उत्तर है अक्टूबर 1945 का, यानी ए उत्तर है उसका उत्तर। ए उत्तर याद रखें 1945 45 को इसकी स्थापना हुई है संयुक्त राष्ट्र संघ की। आगे और देखें तो देखिए आप आगे का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये 85 वाला देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग परियोजना के अंतर्गत पूर्व पश्चिम गलियारा पूछा गया है। पूर्व में कौन सा है? आपको पूर्व की याद होना चाहिए। पूर्व में सीलचर है और पश्चिम में पोरबंदर है, तो ये उसका उत्तर है सी, ये ध्यान रखें आप। आगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, आगे देखना आप। देखो ये बंदरगाह के क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के निम्नलिखित पतनों बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो विशाखापट्टनम उड़ीसा में है, याद रखें। पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, चेन्नई एक बंदरगाही है। तो इसको उत्तर से दक्षिण में आपको व्यवस्थित करना है। आपको मैप याद है तो ये कर सकते हो आप।
तो सबसे पहले कौन सा आएगा, बी आएगा मेरे हिसाब से, बी। उसके बाद में विशाखापट्टनम आएगा, पारादीप के बाद में विशाखापट्टनम, उसके बाद में आएगा चेन्नई, और तूतीकोरन नीचे हैं, यानी कि चेन्नई से भी नीचे तूतीकोरन है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात, ज़रूर इसका आंसर सी आना चाहिए। आगे और देखें, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो उसका उत्तर सीधा है कंचनजंगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो आपको याद रखना है माउंट एवरेस्ट है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो कंचनजंगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा, तो है एवरेस्ट। और जबकि इसका आंसर कौन सा, तो आपको याद रखना है भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये भी। आगे और देखिए, बहुत ही लेवल का पेपर ज़रूर बना है, आपको बताऊंगा आगे कितने मार्क्स आएंगे। तो आप इस में बने हुए हो आप, और आपको टाइपिंग की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए, हल्दिया बंदरगाह, देखो 3 क्वेश्चन बंदरगाह के पूछे हैं यहाँ पर। हल्दिया बंदरगाह पहले है कहाँ, तो ये पश्चिम बंगाल में है, तो बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, तो यहाँ पर कलकत्ता होना चाहिए, मेरे हिसाब से बी उत्तर होना चाहिए इसका। आगे आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है आनंद मठ। आगे और देखें, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, रिक्को कहाँ, तो जयपुर में। अब ध्यान रखें रिक्को कहाँ है, तो जयपुर में। बहुत महत्वपूर्ण बात, रिक्को जयपुर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था रिक्को। देखो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कन्फ्यूज़न है 2 में, तो जयपुर ज़रूर आप करें। जयपुर में बहुत सारे खनन, और क्योंकि वो हमारे राजधानी भी रहा है, अब क्या है नए ज़िले बने हैं, तो आपको बहुत क्वेश्चन अब बनेंगे, लेकिन अभी भी टाइम लगेगा 6 महीने तक। अभी तक आपके कोई नए क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट है, ज़रूर आप पढ़ें नया भी। अब ऑपरेशन फ्लड से संबंधित क्या है, तो श्वेत क्रांति है, ठीक है। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक कृषि समस्या नहीं है, कौन सी नहीं है ये पूछा है, तो कौन सी नहीं होगी, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, जैविक खेती को प्रोत्साहन, जुताई भूमि के एक छोटे आकार के भूखंड, भूमि की उर्वरकता में गिरावट। तो कृषि समस्या, ये मेरे हिसाब से ये मेरे को सी लग रहा है। देखो अब जो ये कर्मचारी चयन बोर्ड, इसमें कौन सा बताएगा वो वही जाने। आगे और देखें हम, फ्रांसीसी क्रांति के समय में, देखो ये विश्व का इतिहास भी यहाँ पर दे दिया है। फ्रांसीस क्रांति कब हुई है, तो आपको पता ही है कब हुई है फ्रांसीस क्रांति, याद रखना। फ्रांसीस क्रांति के समय में राजा जो था वो लुई, और फ्रांसीस क्रांति हुई है 1789 ईस्वी में। लेकिन इससे पहले कि ये जब फ्रांसीस क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन पूछा है, तो लुई 16 याद रखें। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में, उत्तर प्रदेश में है ये स्थान। सीधा क्वेश्चन पूछा है। अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो उसके प्रणेता आपको पता ही है, आचार्य तुलसी थे, आचार्य तुलसी, याद रखें। बहुत ही सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हैं, 2 ऑप्शन को आपको निकालना आ गया तो आप ज़रूर इसमें भी अच्छे नंबर ला सकते हो। निम्नलिखित नदियों को भारत के नक्शे में उत्तर से दक्षिण में लिखना है, उत्तर से दक्षिण में आपको। तो सबसे पहले देखो आप, गोदावरी तो महाराष्ट्र में, आप कावेरी है तमिलनाडु में, ठीक है। उसी प्रकार नर्मदा जो है वो एमपी में आ रही है, और चंबल भी राजस्थान एमपी में है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर सी आएगा, चंबल, फिर नर्मदा आएगी, फिर गोदावरी और फिर कावेरी। तो याद रखें क्या है, तो CDAB उत्तर है ए, ठीक है। इलाही कैलेंडर अकबर द्वारा, अकबर ने इलाही की स्थापना की थी। इलाही ये कैलेंडर उस समय अकबर ने चालू किया था, और कब की बात है, समय भी याद कर लो आप, 1583 की बात है जब इलाही कैलेंडर हमारे यहाँ पर अकबर ने शुरू किया था। आगे के महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं, आप ज़रूर बने रहें, अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें इसको। आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है, यहाँ पर कन्फ्यूजन की बात होती है, लेकिन इसका आंसर आपको बताऊँ मैं, इसका आंसर कौन सा, तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा, याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है, चीनी, याद रखना चीनी, क्योंकि गन्ना कृषि आधारित उद्योग हैं।
लो इस्पात नहीं हो सकता, पेट्रोल नहीं हो सकता, सीमेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण चीनी मिलता है, चीनी याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ग्रेनाइट, सीधी बात है। आगे और देखें तो देखिए क्वेश्चन बना है तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ? बार बार तेजा जी के जन्म के बारे में हुआ है। ये खड़नाल में हुआ है। खड़नाल जो तहसील है वो नहीं है, यहाँ पर खड़नाल गांव है, लेकिन ये कहाँ? तो नागौर में है। वर्तमान में कहाँ है? नागौर में। उत्तर है उसका खड़नाल। पूछा गया है बार बार क्वेश्चन और मैंने मेरे बताया है उसमें एक ये क्वेश्चन भी मेरा सीधा अपने नोट्स से ही पूछा गया है। मांड गायक का नाम बताइए। केसरिया बालम आओ नि पधारो मारो देश। अल्लाह जिल्लाबाई मांड गायिका हैं, अल्लाह जिल्लाबाई, याद रखें। आगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताएं तो ये देखिए जीके के क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही टफ पेपर कह सकते हैं इसको, लेकिन अगर जिसने तैयारी लगातार बना रहा है 6 महीने से लगातार तैयारी की है तो ज़रूर उसमें क्वेश्चन उसने बनाए होंगे। हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति मिलती हैं? तो कश्मीर हिमालय की बात है, ये उत्तर कश्मीर। और ये आपको ध्यान रखना, झेलम नदी के किनारे ये करेवा भू आकृति मिलती हैं। झेलम नदी के किनारे, सिंधु की सहायक नदी। उसी प्रकार एक और पूछा गया है वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया है। गोविंद क्या पूछा है? तो राजस्थान में कौन सा है? तो आपको सीधा आंसर है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो कोटाबूंदी में है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। पेरियार केरल में है, चिन्नार भी केरल में है, गोविंद उत्तराखंड में है। ध्यान रखें ये भी बातें आपको। आप ज़रूर ऑप्शनों को देखें। आइजोल की राजधानी, आइजोल किसकी राजधानी है भाई? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। बहुत बार मैंने बताया है मेरे एक चैनल पर। त्रिपुरा की अगरतला, मणिपुर की इम्फाल हैं, नागालैंड की कोहिमा है, जबकि आइजोल राजधानी मिजोरम की है। उसी प्रकार अगला आपका क्वेश्चन हम देखें तो देखिए फिर से एक क्वेश्चन बना है आपका जीके में। लगभग हमने क्वेश्चन किए हैं। आगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? सचिवालय पूछा है सार्क का, तो याद रखना काठमांडू में। काठमांडू नेपाल में सार्क का सचिवालय है। सार्क ध्यान रखें आप, ये सार्क का सचिवालय काठमांडू में। ये सार्क के बारे में क्वेश्चन और एक नाटो के बारे में भी पूछा है। तो ये क्वेश्चन यानी कि विदेश नीति भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ध्यान रखें हम नाटो में। नाटो यानी क्या है? फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका आंसर है। उसका पूरा नाम पूछा है डी। और ये नॉर्थ मतलब एक तो यूरोप है, याद रखना, यूरोप महाद्वीप, और एक उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के 32 देशों का ये समूह है, इसको हम नाटो के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना। स्टार्ट में ये 12 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में 32 सदस्य हैं। उनके बीच में कोई समस्या आती है तो ये नाटो क्लियर करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन दिया है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि ये बड़ा है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन सभी राइट कर सकते हैं। देखो इसमें पूछा है कि राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। मतलब सही कौन सा है वो देख लो, सही नहीं है देखते हैं। तो देखो पहला पूछा है कि बम नृत्य अलवर और भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये सही है, पहला सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखो, तीसरा देखते हैं जसनाती पंथ का अग्नि नृत्य बीकानेर के कतियासर गांव में उत्पन्न हुआ, ये भी सही है। गुडला जो नृत्य केवल महिलाएं करती हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। यानी कि गलत मेरे हिसाब से ये बी ही होगा, तो बी ही होना चाहिए। वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वालर नृत्य शैली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया था, तो ये मेरे को डाउटफुल लग रहा है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि बाकी सब मेरे को राइट लग रहे हैं। ए सी डी राइट हैं और पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर बी आएगा। और इतना बड़ा क्वेश्चन बहुत सारे पढ़ते भी नहीं हैं और गलत कर जाते हैं, तो ये भी एक आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। इस प्रकार मैंने ये आपके आने वाली भर्ती में ये पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आने वाली सभी भर्तियों की रणनीति CET सेकंड ग्रेड 2024 LDC का जो, तो अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि क्या मुझे टाइपिंग शुरू करनी चाहिए, किस माह में होगी टाइपिंग, न्यूनतम कितने मार्क्स चाहिए, उसके आंसर मैं दे रहा हूँ। ज़रूर देखें
क्या मुझे टाइपिंग शुरू करनी चाहिए? तो जिसके भी इस पेपर में ध्यान रखना, इस फर्स्ट पेपर में 40% से ऊपर, सामान्य के 40% से ऊपर जिसके भी आ रहे हैं वो ज़रूर टाइपिंग टेस्ट शुरू कर दें। किस माह में होगी टाइपिंग? तो लगभग 2 माह के अंदर, दिसंबर से पहले हो जाएगी टाइपिंग लगभग, क्योंकि अभी सरकार का यही प्लान है कि जल्दी से जल्दी LDC के पद जो हैं वो भरे जाएं। तो लगभग 2 महीने, 1 महीने में भी हो सकती हैं, तो 2 महीने में आपके, यानी कि अक्टूबर से नवंबर या दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। तो आप ज़रूर 2-3 महीने में आपका ये टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। और न्यूनतम कितने मार्क्स चाहिए? न्यूनतम तो दोनों पेपर को मिला के, दोनों पेपर आपके अगर फर्स्ट पेपर में 40% नंबर हैं और जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनके वहाँ पर बहुत अच्छे प्रतिशत बन रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से बात की हैं, तो लगभग आपके दोनों में 40% प्लस आ रहे हैं, तो भी आपका चांस बन रहा है। लेकिन फर्स्ट पेपर में जिसके भी 40% आ रहे हैं, सेकंड पेपर में चाहिए ही चाहिए 40, लेकिन अगर फर्स्ट पेपर में आपके 40% आ रहे हैं तो आपका 100% मेरे हिसाब से LDC परीक्षा 2024 में टाइपिंग के लिए आपका चयन हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाली सभी भर्तियों के लिए आप ज़रूर इस चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक ये वीडियो ज़रूर आप भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो ये 60 से 62 क्वेश्चन आपको बताए हैं, जो कर्मचारी चयन बोर्ड की आगे की जो CET करवा रहा है, CET होगी, उसमें इसी पेपर के लगभग क्वेश्चन बनेंगे। और RPSC का जो सेकंड ग्रेड होने वाला है आने वाले इस 6 महीनों में, तो उसमें भी आप ज़रूर ये जो सिलेबस आपको जो अभी मैंने बताया है, जो 62 क्वेश्चन बताए हैं, उसके आसपास ज़रूर आप बने रहें। उसके आसपास में जिस तरीके से जो भी टच सिलेबस हैं उसको ज़रूर आप अटैक करें और नियमित पढ़ें, आप कंटिन्यू रखें पढ़ाई। अगर आपका LDC का पेपर बिगड़ भी गया है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे 40% नंबर नहीं आ रहे हैं या 35% नंबर नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे की तैयारी करें। सेकंड ग्रेड आने वाली है, बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट हैं वो लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज़रूर बने रहें, कंटिन्यूटी रखें। एग्ज़ाम ज़रूर होगा जल्दी से जल्दी। RPSC तथा कर्मचारी बोर्ड आपका ये जो एग्ज़ाम आगे की करवाएगा, उसमें ये जो पेपर मैंने बताया है और मेरे चैनल पर जो मैंने GK पढ़ाए हैं, राजस्थान हिस्ट्री आप ज़रूर देखें, भारतीय संविधान देखें, तथा भारत के भूगोल के भी मैंने कुछ वीडियो डाले हैं, भारत का इतिहास भी आप ज़रूर देखें। जो मैंने आपको जो सिलेबस आपका जो सेकंड ग्रेड का है, सभी प्रकार की वैकेंसियों में हिस्ट्री मैंने आपको बार बार कहा है कि 30% हिस्ट्री आती है, 30% का भाग, जैसे 100 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन आपके इतिहास के आते हैं। तो ज़रूर आप बने रहें। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।